अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज हम करेंगे स्टार्ट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, इसकी एक बार स्ट्रेट में रीड करें साहब। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो पार्ट है, वो कह रहे हैं हर पार्ट में वो फाइंड करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, एंड मिड पॉइंट और मिड पॉइंट फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1-2 में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए मैं पहले दो पार्ट पे सिर्फ आपको मिड पॉइंट फाइंड करके दिखाऊंगा, जो ए वाला पार्ट है। चले, ए बेटा हमारे पास क्या है जी, 3, 1, और जो बी वाला पार्ट है -2 एंड -4। पहले पॉइंट में x1 y1 होता है, दूसरे में x2 y2 होता है। ठीक है बेटा, अब जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट में एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला बेटा x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। पहले हमने फाइंड किया था डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई, अब मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, x1 बेटा 3 है और x2 -2 है, y1 1 है और y2 -4 है। तो 3 - 2 1, 1 ओवर 2, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -3 ओवर 2। तो ये हमारे पास जो ए पार्ट था उसका मिड पॉइंट था। बी पार्ट भी चले कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी अप्लाई करना आता है ऐसे बेटा। हाँ जी, शाबाश। ए पॉइंट है जी -8, 3, जबकि हमारे पास जो बी पॉइंट है 2 और -1। पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे को x2 y2। मिड पॉइंट फार्मूला राइट कर लेंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ओके बेटा, ठीक है, शाबाश। x1 की वैल्यू -8, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू है जी -1। इनको सोल्व करके -6 ओवर 2 और इनको सोल्व करके 2 ओवर 2। तो ये बेटा कट हो के 3 और ये कट हो के 1, तो -3 एंड 1। ये हमारे पास ए और बी का हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दिया है। डिस्टेंस हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सीख लिया है। अब जो थर्ड पार्ट है वो जो फ्रैक्शन वाला है, उस पे हम डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और मिड भी, दोनों आपको करवा दूं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले मेरा बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसका सी वाला पार्ट, जो ए पॉइंट है -500 -100 के बाहर है, -1 ओवर 3, और जो इसका बी वाला पॉइंट है -3 इंटू 500 और 5। ये है जी बेटा इसका पॉइंट। इस पे डिस्टेंस हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन इसमें हम डिस्टेंस भी कर लेंगे और मिड पॉइंट, क्योंकि फ्रैक्शन है बच्चों को इशू हो सकता है। पहले पॉइंट में x1 y1, दूसरे में x2 y2। ये तो हमें पता है, x पहले y बाद में, x पहले y बाद में। चलिए पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू बेटा हमारे पास -3 इंटू 500, माइनस x1 की वैल्यू -500 सारे का स्क्वायर था, प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस, फिर आगे y1 की वैल्यू -1 ओवर 3, इसका भी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। -3 इंटू 500, माइनस माइनस प्लस 500, 5 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 3 होल का स्क्वायर आ गया जी बेटा। जिसके साथ कोई नंबर ना हो 1 होता है। तो बेटा जैसे हमारे पास -3a प्लस 1a,
इसको हमने क्या लिखना था, -2 है, क्योंकि दोनों के साथ साइन सेम हो तो जमा होते हैं, साइन सेम ना हो तो माइनस। एक प्लस का दूसरा माइनस का साइन सेम नहीं है, ये माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस कर दिया 2, और साइन आंसर के साथ वही आता है जो बड़ी रकम के साथ है। इसको हमने सोल्व क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम थे, इसमें भी ए था और इसमें भी ए है, सेम ऐसे इसमें भी 500 और इसमें भी 500, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 और साथ 500। इसका बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 5 3 15 जमा 1, ये हमारे पास बेटा स्केयर है, स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है, 2 का स्केयर 4 और ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल तो 5 रहेगा, 15 प्लस 1 16 ओवर 3, 16 ओवर 3। बेटा इसका स्केयर था, इसका स्केयर तो हमने ले लिया, लेकिन इसका स्केयर तो अभी रहता है, तो 5 4 20 जमा 16 का स्केयर, 16 का बेटा स्केयर फाइंड करना है, 256 होता है, 256 ओवर में 3 है, 3 का स्केयर 9। तो अब मेरा बेटा हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको मैं अगेन लिखने लगा हूं बेटा एक बार, 20 प्लस 256 ओवर 9 का स्क्वायर रूट, एलसीएम आएगा इसका 9, 9 20 180 बटा एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही आ जाती है। इन दोनों को बेटा ऐड कर लेंगे, ठीक है, 256 प्लस 180, 436 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या 436 9 पे कट होता है, 436 डिवाइडेड बाय 9 नहीं कट होता, ठीक है, किसी और नंबर पे कट हो सकता है, और पे भी आई थिंक नहीं होगा। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 436 का स्क्वायर रूट, वो भी नहीं सोल्व होता बेटा, हम चले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या पता फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई हल निकल आए। ये 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 2 2 4 2 अंदर 2 और 8 218 आ गया। फिर ये 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया। अब 109 बेटा किस पे डिवाइड होता है, 109 109 के फैक्टर मेरा बेटा कोई भी नहीं आते, तो हम एक और काम करते हैं, 436 इसके यही फैक्टर आते, 109 बेटा किसी पे भी कट नहीं होता, तो यानी 436 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 का स्क्वायर और 109 ओवर के नीचे बेटा 9 था, सारे का स्क्वायर रूट था, तो हम हर किसी का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर देंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 इंटू 109 और 9 का अंडर रूट क्या होता है जी 3, तो मेरा बेटा ये इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर पाए। शाबाश। तो बेटा जी अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड का पॉइंट का फार्मूला पहले राइट कर लेते हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू -500 और x2 की वैल्यू -3 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू बेटा -1 ओवर 3 और y2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। बेटा जिसके बाद कुछ ना 1 होता है, ये भी 500 वाली, ये भी 500 वाली, दोनों सेम है, तो -1 -3 माइनस का
4 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां तक तो सारा ठीक है। इश्यू होगा यहाँ पे, ऊपर वाले का अभी हम एलसीएम लेने लगे। ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम आना था 3 और 5 3 15। बेटा ऊपर वाले का एलसीएम लिया, डिवाइड बाय 2 भी तो था, तो हम क्या उसको अलग लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ताकि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बटे का बटा थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगना था देखने से। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो -2 इंटू 500, तो ये आ गया जी 14/3। 14/3 डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 का 1/2 यानी डिवाइड के बाद वाली रकम उलट जाती। ये इसके साथ बेटा कट हुआ तो क्या आ गया 7, -2 इंटू 500 7/3। तो ये मेरा बेटा हमारे पास इन दो पॉइंट्स का जो मिड वाला पॉइंट है ये आ गया, मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, शाबाश मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसकी शेड में रीड करें एक बार साथ मेरे, शाबाश। Which of the following points are at a distance of 15 यूनिट। अब 15 यूनिट बेटा डिस्टेंस जो है उसके साथ कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि बुक और पॉइंटर के दरमियान 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, 15 सेंटीमीटर का। जैसे बुरा वाला से बिहाड़ी तक का कितना डिस्टेंस है जी, 35 या 40 किलोमीटर का। तो ऐसे किसी भी दो पॉइंट चीजों के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसके साथ कोई ना कोई यूनिट आता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मील, कोई ना कोई यूनिट आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी पॉइंट दिए गए हैं हमने देखना है कि किस पॉइंट का डिस्टेंस 15 यूनिट है, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ओके बेटा जी, इसके बेटा 3 पार्ट हैं, हम कोई सा भी एक पार्ट करेंगे, बहुत इजी है, आप लोगों को इजीली कवर हो जाएगा। फर्स्ट कर लेते हैं, चलिए उसमें अंडर रूट आ रहे हैं। पॉइंट क्या है बेटा, 176 का स्क्वायर रूट 7। पॉइंट तो एक ही दिया हुआ है, पॉइंट तो एक ही दिया हुआ है, तो फिर डिस्टेंस के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए। साथ उन्होंने बताया है कि डिस्टेंस देखनी किस तक है, ओरिजिन तक। तो बेटा जो ओरिजिन होता है वहां हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले लेक्चर में कि ओरिजिन में x भी 0 होता और y भी 0 होता है, तो हमें ओरिजिन खुद लिखना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट हो गया आपका x1 y1, तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया x2 और y2। डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। x2 बेटा हमारे पास क्या है 0, माइनस x1 क्या है 176 का स्क्वायर रूट, प्लस y2 0 माइनस y1 7। ओके बेटा, 0 में से ये माइनस किया तो 176 का स्क्वायर रूट माइनस तो आना ही आना, इधर आ जाएगा -7। स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से अंदर से माइनस खत्म हो जाता है, ये भी स्क्वायर है, अंदर से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी आंसर में माइनस नहीं आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 176, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। ओके बेटा, अब इसको हम कर लेंगे जी ऐड, 176 प्लस 49। एक मिनट कैलकुलेटर ओपन कर ले जी, 176 प्लस 49 225, इनको ऐड करके क्या आ रहा है जी 225 का स्क्वायर रूट, और ये 15 का स्क्वायर रूट होता है आई थिंक। 225 का स्क्वायर रूट बेटा क्या आता है जी 15। तो उन्होंने यही पूछा था कि जो पॉइंट दिया गया है क्या इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट है। बिल्कुल आपके सामने है कि आंसर वाकई ही 15 आ रहा है, तो आपने कह देना है सो द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट इज 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, कि वाकई ही इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फासला कितना है 15 यूनिट है। 3 पार्ट है,
तीनों पार्ट में एक एक पॉइंट दिया है, दूसरा दूसरा अपने ओरिजिन लिखना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेना है और देख लेना है कि आंसर 15 आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका भी मेरा बेटा शाबाश स्क्रीनशॉट ले लेना।